नौवीं कक्षा शेमुसी भाग 1 तृतीय पाठ गोदोहनम। आपने अब तक पढ़ा है कि मल्लिका और चंदन दो घरबारी 1 महीने के बाद गाय का दूध निकालने के लालच में ये निर्णय करते हैं कि हम अब रोजाना गाय का दूध नहीं निकालेंगे, बल्कि एक ही दिन 1 महीने बाद गाय का दूध निकालेंगे और तब तक गाय की सेवा करेंगे। अब आगे आज का पाठ शुरू हो रहा है। अस्मिन क्रमे, इसी क्रम में घास आदिकम गुड़ादिकम, ऐसे करते करते घास आदिकम घास आदि, गुड़ आदिकम गुड़ आदि, च और भोजयतः खिलाते हैं, भोजयति भोजयतः भोजयंती, इस तरह वे उसको घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयतः, कभी कदाचित कभी, विषाणयो विषाण माने सींग, विषाणयो द्विवचन है, सींगों पर, तैलम लेपयतः तेल लगाते हैं, कभी सींगों पर तेल लगाते हैं। तिलकम धारयतः तिलक लगाते हैं। रात्रौ रात्रि में नीराजनेन अपि तोषयतः, नीराजन से पूजा पाठ से, आरती दीपक आदि से भी उसको तोषयतः खुश करते हैं। चंदन है मल्लिके, हे मल्लिका आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कुंभकार के पास चलते हैं, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम दूध के लिए, पात्र प्रबंधोपि पात्र प्रबंध अपि, पात्र का प्रबंध भी, पात्र माने बर्तन, बर्तन का प्रबंध भी करणीय है, करना है। द्वावेव निर्गतौ दोनों ही निकल जाते हैं। इसमें दुग्धार्थम, दुग्ध जमा अर्थम, ए मिला करके आ बना, यह दीर्घ संधि है और इस प्रकार ये करणीय है। इसमें क्री धातु अनियर प्रत्यय है, करणीय, जैसे पठ धातु अनियर प्रत्यय पठनीय, यह अनियर प्रत्यय होता है। द्वावेव द्वौ एव, आयादि संधि है, औ को आव बनता है, दोनों ही निर्गतौ निकल जाते हैं। अब यह चौथा दृश्य, चतुर्थम दृश्यम शुरू होता है। कुंभकार है कुम्हार, घट रचनायाम, घट माने घड़ा, रचना माने बनाना, घड़ा बनाने में लीन है लगा हुआ, व्यस्त गायति गाता है। श्लोक गाता है, ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घट। यह श्लोक गाता है। इसके एक बार अर्थ समझ लो। ज्ञात्वा अपि, ज्ञा जमाकत्वा जानना, जान कर भी, जीविका हेतु जीविका के लिए, गुजारे के लिए, रचयामी बनाता हूँ, घटान घड़ों को, अहम मैं यह जानते हुए भी जीविका के लिए, गुजारे के लिए घटान रचयामी, घड़े बनाता हूँ। क्या जानते हुए भी? जीवनम भंगुरम सर्वम, सर्वम सारा, जीवनम जीवन, भंगुर अस्थाई, एक दिन नष्ट हो जाने वाला, अर्थात जीवन सदा नहीं रहता है, एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाता है। सर्वम जीवनम भंगुरम, सारा जीवन भंगुर है। कैसे? यथा एष है, यथैष वृद्धि संधि, यथा एष जैसे यह, मृत्तिका घट है, मिट्टी का घड़ा, मृत्तिका मिट्टी, जैसे यह मिट्टी का घड़ा है। अब इसका अर्थ करते समय हम नीचे से अर्थ करेंगे कि यह जीवन, यह सारा जीवन मिट्टी के घड़े के समान नष्ट हो जाने वाला है। यह ज्ञात्वा अपि, जानकर भी, अहम मैं, जीविका हेतु जीवन जीने के लिए, गुजारे के लिए, घटान
घड़े रचयामी बनाता हूँ। चंदन, चंदन है नमस्करोमी तात, हे तात नमस्ते करता हूँ। अब तात बड़े को कहते हैं, जैसे अपनी भाषा में ताऊ, चाचा, अंकल जी। हे तात प्रणाम करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामी, पंचदश 15 है घड़े चाहिए मुझे, 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसी क्या दोगे? देवेश ये उसका नाम है कुंभकार का। कथम न क्यों नहीं? विक्रयणाय, विक्रय बेचना, विक्रयण विक्रयणाय बेचने के लिए ही, एव ही, एते हे ये बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान घड़े ले लो। 500 रूप्यकाणी च देही, 5 5 शत 100, उत्तर ज्यादा, मतलब 100 से 5 ज्यादा। 500 उत्तर कितने हो गए? 105। 500 105 रूप्यकाणी रुपये, च और देही दे दो, 105 रुपये दे दो। चंदन, साधु ठीक है, परम मूल्यम तू, लेकिन मूल्य तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध को बेचकर ही दातुम शक्यते दे सकता हूँ। दातुम देने के लिए, दा धातु तुमुन प्रत्यय, लेकिन दूध तो मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश, क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करो, माफ करो। मूल्यम बिना तो, मूल्य के बिना तो, एकमपि घटम न दास्यामि, एक भी घड़ा नहीं दूंगा। बिना उपपद विभक्ति है, इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मूल्यम, मूल्यम बिना, मूल्य के बिना। एकमपि घटम न दास्यामि, एक भी घड़ा नहीं दूंगा। अब इस बात को मल्लिका सुनती है तो उसे बड़ी चिंता लगती है। वह स्व आभूषणम, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण दातुम, दातुमुन देना इच्छति चाहती है, अपने आभूषण, अपने गहने देना चाहती है। तात, हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, अधुना एव अभी, मूल्यम आवश्यकम मूल्य आवश्यक है, यदि अभी कीमत देनी है, तर्हि तो गृहाण एतत् आभूषणम, गृहाण ले लो, एतत् यह आभूषणम गहना, यह टूम ले लो। देवेश, पुत्री के बेटी, नाहम पाप कर्म करोमि, न अहम पाप कर्म करोमि, अहम पाप कर्म न करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, मैं यह पाप नहीं करूँगा। कथमपि कैसे भी, नेच्छामि न इच्छामि नहीं चाहता हूँ। तो आम तुम्हें आभूषण विहीनाम कर्तुम, आभूषण के बिना, आभूषण रहित कर्तुम करना, मैं तुम्हें किसी भी तरह आभूषण रहित नहीं करना चाहता। नयतु ले जाओ, यथाभिलषितान, यथा अभिलषित, अभिलाषा, अभिलषित जैसी इच्छा हो, जितनी इच्छा हो, घटान घड़े। नयतु ले जाओ, जितनी मर्जी घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय, ये ल्यप प्रत्यय है, दूध बेचकर, एव ही दूध बेचकर ही, घट मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य दे देना। उभौ दोनों। धन्योसी तात, धन्य है असी, धन्य हो। तात, हे तात आप धन्य हैं, धन्योसी आप धन्य हैं। अब यह है 5वां दृश्य है, पंचमम दृश्यम, 5वां दृश्य। मासानंतरम, मास अनंतरम, 1 महीने के बाद। संध्या काल है, संध्या का समय है। एकत्र, एक तरफ। रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, रिक्ताः खाली, नूतन घटा नए घड़े, सन्ति हैं। एक तरफ खाली नए घड़े रखे हैं। दुग्ध क्रेता है, दुग्ध क्रेता, विक्रेता क्रेता, खरीदने वाले, दूध खरीदने वाले। अन्य च ग्रामवासिन है, और दूसरे गांववासी। अपरत्र आसीनः,
दूसरी जगह आसीना बैठे हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य, धेनुम गाय को प्रणम्य प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय मंगलाचरण करके पूजा पाठ करके, मल्लिकाम मल्लिका को आहवयति, आह ह के अंदर व, आहवयति है हलंत है, ये वह पूरा है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना आता तो आप है हलंत और उसके आगे वह लिख सकते हो। आहवयति बुलाता है मल्लिके, हे मल्लिका सत्वरम आगच्छ, जल्दी से, सत्वरम जल्दी से, आगच्छ आओ। मल्लिका आयामी नाथ, नाथ स्वामी, आयामी आती हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तावत तब तक, दोहनम दुहना, आरभस्व आरंभ कर दो, शुरू कर दो। चंदन है यदा जब, धेनो समीपम गत्वा गाय के पास जाकर, गम कत्वा गत्वा जाकर, दोग्धुम इच्छति दुहना चाहता है, तदा तब, धेनु गाय, पृष्ठ पादेन पिछले पैर से, प्रहरति मारती है, प्रहार करते हैं, लात मारती है उसको। चंदनश्च और चंदन, पात्रेण सह पात्र के साथ, पतति गिर जाता है। और फिर क्या बोलता है, नंदिनी हे नंदिनी, दुग्धम देही दूध दे दो, किम जातम ते, किम क्या, जातम हो गया, ते तुम्हें, तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च और नंदिनी, पुनः पुनः बार बार, पाद प्रहारेण पैर की चोट से, ताड़यित्वा मारकर, बार बार लात मारकर, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम करोति लहूलुहान कर देती है, रक्त रंजितम करोति। हा बोलता है वो, हा हतोस्मी मारा गया, हता है मारा गया, अस्मी हूँ। चीत्कारम कुर्वन पतति, चीख मारकर, चीत्कार करता हुआ, चीख मारता हुआ, पतति गिर जाता है। सर्वे सारे, आश्चर्येण चंदनम, अन्यो अन्यम च पश्यन्ति, सर्वे सभी, आश्चर्येण आश्चर्य से, चंदनम चंदन को, अन्योन्यम और एक दूसरे को, पश्यन्ति देखते हैं,